हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और एक मैं आपको रीसेंट इंसिडेंट भी बताऊंगी जहां पर एक जज को जो है वो अपनी कुर्सी से हटना पड़ा, मतलब उनकी जो सर्विस थी वो डिसमिस कर दी गई। तो हम आज ये देखेंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो जज बनकर आपको ध्यान में रखने हैं कि हमें ये नहीं करना है। देखिए बेटा, आप इतनी तैयारी कर रहे हैं, आप किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? जज बनने के लिए। लेकिन वहीं अगर आप ऐसा कोई काम कर देते हैं जिससे आपको अपनी ही सर्विस से हाथ धोना पड़ जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। जज बनकर ये गलतियां मत कर देना। अगर आपने ये गलतियां कर दी तो आपको अपनी ही सर्विस से क्या करना पड़ेगा? हाथ धोना पड़ेगा। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे कनेक्ट कर सकते हैं। शिखापुरी 11 जो है मेरा इंस्टाग्राम पेज है, और अनअकैडमी जुडिशरी जो ऑफिशियल चैनल है, जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल है, उसमें भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपके सामने जो है चैनल के हैंडल्स रहे। राइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अनअकैडमी जो है आपके पास आ रहा है इंदौर। जी बिल्कुल सही आपने सुना, इंदौर जो है 8 जुलाई 2023 को इंदौर में आ रहा है, जहां पर 50 जजेस जो हैं वो आपके सामने, 50+ जजेस अगर मैं कहूं तो वो आपके सामने होंगे। आपके फेवरेट एजुकेटर्स आपके सामने होंगे, इंक्लूडिंग मी। हम सब आपसे बातचीत करेंगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आपके रिजॉल्व होंगे। एक बहुत ही बड़ा मेगा इवेंट जो है वो हो रहा है, जुडिशरी रैंकर समिट। तो इसमें आप प्लीज पार्ट लीजिए और अपने जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे कोर्सेज की, तो अनअकैडमी के कोर्सेज, अनिल सर का कोर्स है जो 12 जून से स्टार्ट हो चुका है, एंड फाउंडेशन बैच हमारा 22 जून से स्टार्ट हो गया है। ये 18 मंथ्स का बैच है। पूरी 21 इज द कोड फॉर दिस बैच। आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ भी, और अगर आपको कोई भी जानकारी भी चाहिए होगी बैचेस की तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इंस्टाग्राम चैनल एंड लॉ विद शिखा मैम जो है वो मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आप पूरी 21 कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा भारी मात्रा में। अब बात करते हैं आज के सेशन के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि जजेस बन गए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो रिसेंटली क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का क्या किया, एक डिसीजन को अफर्म किया और ये कहा कि हम तो भैया इसके बीच में नहीं आएंगे बिल्कुल भी। जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो बिल्कुल ही सही है। अब मुद्दा क्या था, केस क्या था कि भाई जुडिशियल ऑफिसर जो जज हैं उन पर क्या यहाँ पर एलिगेशन लगी थी कि उन्होंने किसी स्ट्रेंजर से क्या लिया है, अपना फैमिली ट्रिप जो है वो स्पॉन्सर करवाया है 2016 में। 2016 में ये किसी फैमिली वेकेशन पर गए जो फॉरेन में था। उसके बाद में इन्होंने होटल वगैरह बुकिंग्स वगैरह को बताया, लेकिन वहां पर कुछ जो था जमा तोड़ आ गया, वहां पर कुछ हेरा फेरी लगी और ये लगा कि जो इस ट्रिप को स्पॉन्सर किया गया है जिस इंसान ने, उसका नाम नहीं शो किया गया था। वो एज ए स्ट्रेंजर, उसका नाम पूरा बताया नहीं गया कि किसने इसको जो है स्पॉन्सर किया। तो इस तरह की जो थी वो यहाँ पर अटकलियां आ रही थी। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए रिपोर्ट यहाँ पर आई, इंक्वायरी वगैरह बैठी और इंक्वायरी में भी यही पता लगा कि भैया स्ट्रेंजर का तो नाम पहले शो ही नहीं किया गया था। उसके बाद में जब विटनेसेस की रिपोर्ट बन गई, उसके बाद में जाकर जो है स्ट्रेंजर का बताया गया और ये बताया गया कि ये तो मेरे जो है भाई के दोस्त हैं। इस तरह से डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट पर जब ये मुद्दा पहुंचा तो उन्होंने यही कहा कि जज को लोग जो है वो एक इस तरह से देखते हैं कि हम भी ये बनना चाहते हैं, वो उस तरह से व्यवहार भी उनका होना चाहिए। जो मैं आज आपके साथ बात भी करूंगी कि आखिरकार जज के लिए कोड ऑफ एथिक्स है क्या। जज जो सबको जज करते हैं, लेकिन अगर हम उनको जज करेंगे तो किन पॉइंटर्स से जज करेंगे, ये आज हम बात करेंगे। यहां पर भी यही मुद्दा रखा गया और उनकी सर्विस को क्या कर दिया गया? डिसमिस कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि हम इस मैटर में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। जो हाई कोर्ट ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। तो देखिए, मतलब आप किस तरह से जो हैं, मतलब जज तो बन गए लेकिन कितनी मेहनत के साथ जज बने होंगे, लेकिन अगर इस तरह का कोई भी काम किया तो फिर जज की जो है कुर्सी से हाथ धोना पड़ गया। अब हम ये देखते हैं कि आखिरकार वो कौन से कोड ऑफ एथिक्स हैं जो जजेस को भी फॉलो करने पड़ते हैं। तो इंडिया में 7 मई 1997 में कुछ पॉइंट्स रखे गए थे जो कोड ऑफ एथिक्स को, कोड ऑफ कंडक्ट को बयां करते हैं जजेस के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा, और इवन गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा भी ये क्या किए गए? अडॉप्ट किए गए। ये सबके द्वारा जो थे अडॉप्ट किए गए थे। तो सबसे पहला पॉइंटर मैं बात करूं, जस्टिस मस्ट नॉट मेयरली बी डन बट इट मस्ट ऑल्सो बी सीन एज डन। कि जस्टिस ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ हो गया है जस्टिस, दिखना भी होना चाहिए ये कि अगर आपने कोई भी जजमेंट दी है तो क्या एक्शन हुआ है उसका, कि कुछ एक्शन लिया भी गया है कि नहीं लिया गया, ये देखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जज जो है कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करवा सकता। किसी भी क्लब के, कोई भी सोसाइटीज जो होती हैं उनके जज जो है उसमें इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकता। एक जज का ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है।
जजेस, अब आपको बार और बेंच का तो पता होगा। बार जो एडवोकेट्स की बार एसोसिएशन होती है और बेंच मतलब जजेस का बेंच। तो बार और बेंच का रिश्ता जो है ना वो बहुत ही पुराना है और बहुत ही डिफरेंट भी कह सकते हैं। कभी कभी लड़ाई भी होती है और कभी कभी बहुत ही अच्छा रिश्ता भी होता है। तो ये कहा गया है कि जो जज हैं उनका क्लोज एसोसिएशन नहीं होने चाहिए बार के इंडिविजुअल्स के साथ। और आप खुद ही देखो कि ऐसा क्यों है। देखिए, कल को वही एडवोकेट अगर आपके साथ सामने केस लेकर आ गए और अगर आपके वो बहुत ही खास मित्र हैं तो किस तरह से चलेगा। लोग तो यही सोचेंगे ना कि ये आपके खास मित्र थे इसलिए आपने इस तरह की जजमेंट दी है, तो इसलिए आप क्लोज एसोसिएशन नहीं रखेंगे इंडिविजुअल्स ऑफ बार। जजेस जो हैं परमिट नहीं करेंगे कोई भी अगर फैमिली मेंबर, उनका कोई भी फैमिली मेंबर, चाहे वो आप जो चाहे वो उनके स्पाउस हो, चाहे वो उनकी डॉटर इन लॉ, चाहे कोई भी हो, अगर वो बार का मेंबर है तो वो जज के साथ नहीं रह सकता। ये यहां पर बोला गया है कि देखिए जजेस को रेजिडेंस मिलते हैं आपने, तो अगर कोई भी बार का मेंबर होगा तो वो उस रेजिडेंस में नहीं रह सकता। इसका भी आप खुद ही देख लीजिए ना, क्योंकि वो बार के मेंबर है, उनको पता है क्या केसेस आने वाले हैं क्या केसेस नहीं। और वहीं जस्टिस जजेस जो हैं वो उसी घर में बैठ के उन केसेस को सॉल्व भी कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पर बोला है कि उस रेजिडेंस में ये जो है, चाहे वो उनकी पत्नी ही क्यों ना हो, धर्म पत्नी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो बार की मेंबर है तो वो उनके साथ रेजिडेंस रह नहीं सकती। नो मेंबर ऑफ हिज फैमिली हु इज अ मेंबर ऑफ बार शैल बी परमिटेड टू यूज द रेजिडेंस इन विच द जज एक्चुअली रिसाइड। नहीं रह सकती, राइट। कोई भी आपका फैमिली का मेंबर है, अगर वो क्या है, अगर वो किसी भी केस को अपीयर कर रहा है, कोई भी केस को अपीयर कर रहा है, तो वो जज उस केस को रिजॉल्व नहीं करेंगे, वो जज उस केस को नहीं देखेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इंपैक्ट यहां पर आ ही जाएगा ना, कुछ ना कुछ तो इंपैक्ट आ जाएगा। यही तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स भी हैं यहां पर, राइट। उसके बाद में अ जज शुड प्रैक्टिस अ डिग्री ऑफ अलूफनेस कंसिस्टेंट विद डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। जो भी उन्होंने प्रैक्टिस करनी है वो एक डिग्निटी के साथ करनी है, अपने जज का जो औहदा है उसको देखकर उनको चलना पड़ेगा। Judge shall not hear and decide a matter in which a member of his family, a close relation or family friend is concerned. कोई भी अगर ऐसा मुद्दा, कोई भी अगर केस अगर जज के सामने आया है जहां पर उनके कोई फैमिली मेंबर कंसर्न्ड भी है, फैमिली मेंबर, प्रॉपर्टी, कुछ भी कंसर्न्ड है, तो वो केस जज नहीं करेंगे, जज नहीं उस मैटर को लेंगे। Judge shall not enter into a public debate or express his views in public or political matter. अब देखिए ये क्यों है कि पब्लिक डिबेट में जज ने पार्ट नहीं लेना है। देखिए जजेस का अगर आप जो है जजमेंट राइटिंग भी करते होंगे तो यही बोला जाता है कि आपको अनबायस्ड होके वो चीज़ लिखनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन रख देते हैं, मतलब आपने एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे अपना पॉइंट व्यू रख दिया। मतलब मान लीजिए झगड़ा चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस का और आपने बोल दिया कि मुझे तो बीजेपी की सरकार अच्छी लगती है, तो कल को कोई भी ऐसा केस आता है ना, तो यहां पर ऐसा हो जाएगा कि इन जजेस ने तो ये स्टेटमेंट बोली थी कि उनको बीजेपी की सरकार सही लगती है, तो इसीलिए उन्होंने इस तरह के जजमेंट दिया। तो इसलिए जजेस को अपना ओपिनियन जो है पब्लिक में कभी भी नहीं देना चाहिए। और स्पेशली ये पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं और जो भी ऐसे मैटर्स जो होते हैं जो केसेस में आने ही आने हैं, कोई भी इस तरह का मैटर जो है उन पर अपनी राय नहीं देनी चाहिए जजेस को पब्लिकली। A judge is expected to let his judgment speak for themselves. He shall not give interview to the media. देखिए जज ने अपनी जजमेंट दे दी, तो उस जजमेंट में ही सारी इस तरह की जजमेंट, तभी तो जुडिशियल जब जजमेंट राइटिंग होती है ये कहा जाता है कि आपकी जजमेंट इस तरह से क्लैरिफाई होनी चाहिए कि आपको उसको बताने पड़े ही ना, उसको क्लैरिफाई करने की जरूरत ही ना पड़े, इतनी अच्छी लैंग्वेज में आपने अपनी जजमेंट देनी होनी चाहिए। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि भाई मीडिया के सामने नहीं आना है, आपने अपना इंटरव्यू वगैरह नहीं देना, आपने जजमेंट दे दी, वो दिख रहा है कि आपने किस तरह की जजमेंट दी है, सब कुछ क्लैरिफाई हो गया, आपको मीडिया के सामने आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जज कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, इवन कोई हॉस्पिटैलिटी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे फैमिली, क्लोज रिलेशन और फ्रेंड से अपने एक्सेप्ट। ठीक है, तो वही तो देखा कि स्ट्रेंजर यहां पर बोला गया था। जब मैंने आपको जजमेंट बताई तो जो स्टार्टिंग में जजमेंट बताई वहां पर स्ट्रेंजर वर्ड था कि भाई जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स या क्लोज रिलेशन, उनके अलावा जिसको आप नहीं जानते हो उनसे आप कोई भी गिफ्ट, कोई भी हॉस्पिटैलिटी नहीं लेंगे। Judge shall not hear and decide a matter in which a company in which he holds shares. अगर कहीं पर भी शेयर वगैरह होल्ड किए गए हैं, अगर जज ने या फिर उनके फैमिली मेंबर्स ने, जजेस जो है शेयर्स वगैरह होल्ड किए गए हैं किसी भी कंपनी में, तो उस कंपनी का मैटर जज वो नहीं लेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। जज शुड नॉट एंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ट्रेड और बिजनेस। किसी भी ट्रेड और किसी भी बिजनेस में वो क्या करेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने को एंगेज जो है वो नहीं करेंगे। Judge should not ask for, accept, contribute or otherwise actively associate himself with the raising of any fund for any purpose. मान लीजिए इवन किसी चैरिटी इवेंट के लिए ही कोई फंड और पर्पस रेज करना है, तो जज जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीज़ों को डायरेक्टली,
ठीक है, वो नहीं रेज कर सकते इस चीज़ों को, फंड भी रेज नहीं कर सकते। एवरी जज मस्ट एट ऑल टाइम बी कॉन्शियस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि देखिए एक जज जो है उसे हर कोई इंसान देख रहा है। आपने अपने आसपास भी देखा होगा, आप जज बनना चाह रहे हैं, आपको पता होगा कि जजेस के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लिमिट होती है। इवन आप अगर किसी बेकरी के भी शॉप में जाएं तब भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लोग मुझे देख रहे हैं, इवन वो शॉपकीपर भी मुझे देख रहा है। कहीं पर भी आप जाते हैं हर किसी की निगाहें आपके ऊपर होती हैं, सबको पता होता है कि आप जज हैं। आप कहीं पर भी जाएंगे, आप कोई भी एक्शन लेंगे ना, आप कोई भी बातचीत कर देंगे तो वो इम्पैक्ट डालेगी ही डालेगी। इसलिए बोला भी जाता है कि जजेस को जो सोशल इवेंट्स होते हैं या फिर सोशली थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा जो है अपने आप में रहना चाहिए जजेस को, क्योंकि जितना आप बाहर जाएंगे, जितना आप लोगों से घुले मिलेंगे, उतने आपके शायद ओपिनियंस पॉइंट्स बाहर आ सकते हैं और लोग जो हैं वो आपको देख रहे हैं। इसलिए ये क्योंकि आप जो है इस गद्दी में बैठे हो, कल को आपको क्या पता आप जिससे बातचीत कर रहे हो उसका ही केस आ गया और लोगों ने देखा होगा आप उससे बहुत हंसी खुशी बात कर रहे हो। तो इस तरह जो है यहाँ पे जजेस को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कॉन्शियस हमेशा रहना चाहिए। ये जो लिस्ट है, ये पॉइंटर्स, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये जो मैंने आपको पॉइंटर्स बताए, लेकिन हमेशा जजेस को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ पॉइंट आ जाता है ना उठ के, तो जजेस की जो है सर्विस डिसमिस हो जाती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि बेटा आप जज बनना चाह रहे हो, आप सब जज बनने की तैयारी कर रहे हो। तो ये अगर पॉइंटर्स याद नहीं रखे, इवन जज बनने से पहले ही आपका ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, तभी तो जज बनने के बाद ऐसा कर पाओगे ना। लेकिन पहले आप हो बहुत एक सोशल जो है कहते हैं ना सोशल परिंदा, लेकिन उसके बाद में आप अपने को रिस्ट्रिक्ट कैसे करोगे फिर, राइट? तो इसलिए पहले ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लो कुछ चीज़ों से, पहले ही ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो अपने दिमाग में डाल लीजिए कि यही जज बन के मुझे करना है, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आज का सेशन था। तो गाइज आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट जो है मुद्दे के बारे में बात करेंगे। तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।